हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन में। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि PYQ क्यों कराइए, तो PYQ आपकी डिमांड पे हो रहा है और इसको हम लोग MCQ फॉर्मेट देखेंगे। और आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पोषण और स्वास्थ्य है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे RO हो, चाहे SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए बिना देर के क्वेश्चन देखते हैं MCQ का। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए आवश्यक मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा है ना। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करते हो, जैसे कभी ऊर्जा चाहिए होता है तो आप लोग क्या करते हो, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज यूज करते हो। रनिंग करने जाते हो या कहीं फील्ड में आप आर्मी की रेस करने जा रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो या कहीं भी आप थकान महसूस करते हो, तुरंत ग्लूकोज यूज करके एनर्जी पाते रहते हो। और आप घर में आप क्या खाते हो, रोटी खाते हो, है ना, चावल खाते हो। तो इन सारी चीज़ों से क्या मिलता है, तो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। तो क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है आंसर? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। बातें समझ में आ रही है आपको? मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? तो विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? नेचुरली सूर्य के प्रकाश से, दूध से, हरी सब्जियों से या अनाज से? तो जल्दी से बताइए किससे होता है। और आपको बताइए कि हम प्रोटीन प्रोटीन है ना, आप लोग घर में यूज करते होंगे तो किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। तो सोयाबीन आप खाइए, प्रोटीन आपके लिए बहुत आवश्यक होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जो नेचुरली होता है। आप सुबह 8 से 10 के बीच में या 7 से 10 के बीच में, जब भी जैसे भी टाइम मिले, आप लोग क्या करिए, 10 मिनट बैठने की कोशिश करिए। त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। बाकी समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से कमेंट करिए। स्कर्वी होता है, एनीमिया होता है, रिकेट्स होता है, गोइटर होता है। गोइटर, है ना। तो बताइए, जल्दी से कमेंट करिए क्या होता है। तो आयरन आपको पता है किससे होता है? विटामिन सी से होता है। और रिकेट्स किसके से होता है? हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा, विटामिन डी से। और गोइटर किससे कमी होता है? टाटा साल्ट नमक खाते हो कि नहीं खाते हो? तो आयोडीन से, आयोडीन से। ठीक है, तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बहुत बड़े इम्पैक्ट रोल करेंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार से इसी टाइप से पूछा जाता है, और इसी में एक सेंटेंस इसको बना देगा और अनदर स्टेटमेंट बना देगा। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट कराकर एक क्वेश्चन बना सकता है। तो इससे आप घबराने की बात नहीं है, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा चीज़ें बनाया जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। जब एनीमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आरबीसी क्या हो जाएगा? आरबीसी में प्रॉब्लम है। जो आरबीसी होता है ना, वो आपका ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या हो जाता है? बाधित होने लगता है। कम, जितना कम रहेगा उतना कम जाएगा, जब मैक्सिमम रहेगा तो क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आयरन की कमी हो गई है, आप आयरन खाओ, पालक खाओ। ठीक है, बातें समझ आ रही है? तो आयरन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाएगा तो O2 का प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे क्या होता है? एनीमिया इसको कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। जल्दी से बताइए। तो बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से, है ना। स्कर्वी किससे होता है बताइए? रिकेट्स किससे होता है? अभी मैंने बताया विटामिन डी से। नाइट ब्लाइंडनेस किसके का होता है? विटामिन ए की कमी से, है ना। बातें समझ में आ रही है? तो स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से, विटामिन सी से। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सेशन को लाइक करिए। अब आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। तो मसूड़ों में सूजन हो जाता है और रक्तस्राव होने लगता है। कभी कभी आप देखते हो कि मसूड़े क्या होते हैं? सूज जाते हैं और फटने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? विटामिन सी की कमी से। तो नींबू पानी आप पीजिए और आंवला प्रतिदिन खाइए, है ना। खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी मिलता है।
दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन, ग्लूटेन, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। तो जल्दी से बताइए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बताइए, क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या ग्लूटेन पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो अब आप इन दोनों में क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैसीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसीन हो जाएगा। दूध में कैसीन प्रमुख क्या होता है? प्रोटीन होता है। बातें समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या हुए पूछे गए हुए हैं, है ना। तो कैसीन, कैसीन, है ना। तो दूध में प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो शरीर में यदि जल की कमी होती है तो क्या होता है? क्या निर्जलीकरण होता है, या हाइड्रेशन होता है, या जल संतुलन होता है, या ओवर हाइड्रेशन होता है? क्या समस्या होती है यदि जल की H2O की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में? जैसे आपका डायरिया हो जाता है ना। आप बार बार संडास के जाते हैं, बाथरूम की तरफ जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो उस समय क्या डॉक्टर बोलता है कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो गया, पानी की कमी न होना पड़े। तो इसके लिए क्या करते हो आप लोग? नींबू पानी पीते हो, या ORS का घोल आप पीते हो, जिससे कि पानी की बराबर मात्रा बनी रहे। तो शरीर में जल की कमी से क्या होता है? तो निर्जलीकरण होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब यहाँ हाइड्रेशन नहीं होता है, यहाँ इसके आगे डी लगा होता है, डिहाइड्रेशन तब से हो जाता है। ठीक है, शरीर में पर्याप्त पानी न मिलने से शरीर क्या होता है? निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है। बातें समझ में आ रही मेरी? नेक्स्ट देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन B, C, या विटामिन A, D, E, K, या विटामिन K और C, या विटामिन A और B? बताइए जल्दी से। आपने एक ट्रिक देखा होगा WBC, है ना। तो आपने देखा बॉडी में WBC होता है कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है ना। तो WBC हम मान लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं, एक ट्रिक है। W मतलब वाटर, अब B और C क्या हो जाएगा? विटामिन। तो विटामिन B एंड C किस में घुलनशील है? तो वाटर में है ना। तो B और C क्या हो जाएगा? वाटर में घुलनशील है। लेकिन ये पूछा है आपका, है ना, कि वसा में कौन सा घुलनशील हो जाएगा? तो B और C को हटा दो भैया। तो इसमें भी B है, हटा दो। इसमें भी C है, हटा दो। इसमें BC हटा दो। बचा क्या? ये मतलब कीड़ा। क्या हो जाएगा? कीड़ा। कीड़ा देखियो ना, तो कीड़ा ट्रिक आप कर सकते हो। कीड़ा, KED, विटामिन KEDA, है ना। तो विटामिन KEDA विटामिन कीड़ा जो है वसा में क्या है? घुलनशील है, याद रखिएगा। WBC को छोड़ दीजिए, बाकी क्या हो जाएगा? वसा में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन A, D, E, K। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हड्डियों की मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो आयरन, या कैल्शियम, या सोडियम, या पोटेशियम, है ना। तो क्या होता है? तो सबको पता है आंसर। वही हड्डी को मजबूत करने के लिए दूध पीते हैं। दूध में क्या होता है? कैल्शियम की, है ना। हम लोग बोलते हैं कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ। तो क्या होता है? बॉडी स्ट्रांग होता है, हड्डी मजबूत होती है ना। तो कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। बातें समझ में आ रही है? सेशन को आप लोग लाइक करते चलो भैया, थंब दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, जिससे आने वाली जितने भी वीडियोज़ होंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। अब विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, या स्कर्वी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या अनीमिया होता है? देखिए घुमा घुमा के इसी प्रकार दे रहा है ना। बातें समझ में आ रही है? तो क्या होता है? सबको पता है, रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन D के कारण। स्कर्वी विटामिन C के कारण। अनीमिया किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है ना। और तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, कहते हैं कि ना धुंधलापन दिख रहा है शाम को या रात को टाइम में, धुंधलापन दिखना, इसको कहते हैं विटामिन A। विटामिन A कमी है तो आप क्या करोगे? गाजर की अधिक मात्रा में उपयोग करो। गाजर में क्या होता है ना, विटामिन A की मात्रा अधिक मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ये बहुत बार पूछा है कि कौन सा रोग होता है। मेरास्मस होता है, या मरास्मस या मेरास्मस, दोनों ऐसे लिखते हैं, मेरास्मस, है ना। मेरास्मस, या स्कर्वी, या गोइटर, या बेरीबेरी, कौन सा रोग होता है? जल्दी से कमेंट कर बताइए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है।
एग्जाम में पूछा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो कौन सी कमी होती है, तो मेरास्मस होता है। क्या होता है, मेरास्मस कमी हो जाता है। तो क्या होता है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से मेरास्मस रोग होता है ना। तो क्या हो जाता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्या होता है, मेरास्मस होता है। बच्चों में कमजोरी हो जाती है, बच्चों में एनर्जी नहीं रहती है। फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइए। क्या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, या स्कर्वी होता है, या रिकेट्स होता है। जैसे अच्छा मान लो कोई प्रेग्नेंट महिला है ना, तो उसको क्या दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है, दवा दिया जाता है कि भाई बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और फोलिक एसिड आपके अनार में है ना, अनार में मिलता है, बताते हैं डॉक्टर लोग। तो अनार का सेवन करिए, है ना, या दवा आप न्यूट्रिशन लीजिए, हेल्थ अच्छा रहेगा। ये चीज़ें हैं। तो बताइए कि फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो फोलिक एसिड की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है, प्रभावित होता है ना। तो फोलिक एसिड की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, आरबीसी का निर्माण में प्रभावित होता है। पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस अंग में होता है, तो बताइए कि वसा का पाचन कहाँ पे होता है, किस अंग में होता है। अमाशय में होता है, छोटी आंत में, या बड़ी आंत में, या अन्न नली में। तो जल्दी से कमेंट करिए कि वसा का पाचन किस अंग में होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप सभी लोग करिए। अब मेरा मोटो रहता है कि आप सभी लोग बहुत जल्दी से जल्द क्वेश्चन को आप लोग देख सकें, ठीक है। चलिए, तो किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। मैक्सिमम, यदि कुछ भी नहीं पता आपको है, मैक्सिमम पाचन कहाँ पे होता है आपका, तो आपका छोटी आंत में होता है ना। जैसे आपका क्या है, देखिए ये छोटी आंत है ना। अब छोटी आंत के बाद क्या है, बाहर बड़ी आंत है, क्या है। अब छोटी आंत में क्या है, पाचन आपका मैक्सिमम होता है, और बाहर इसमें क्या होता है, जो बड़ी आंत में होता है, आपका जो वेस्ट मटेरियल बचा होता है, या पानी बचा होता है, H2O बचा होता है, ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, खनिज थोड़ा बहुत पानी कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आपका बड़ी आंत में होता है, ठीक है। फिर आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाता है बाथरूम के थ्रू, ठीक है। तो छोटी आंत अंदर है, छोटी आंत की लंबाई भी ज़्यादा होती है, और इसका जो है ना, पाचन मैक्सिमम पाचन यहीं पे होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, अब पूछता है कि पानी का पाचन कहाँ पे होता है, पानी का पाचन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। तो छोटी आंत में पित्तरस की मदद से वसा का पाचन होता है। तो शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, बताइए। शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, या एड्रेनालिन, या प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो आपको पता है कि मधुमेह होता है, मधुमेह है ना। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, शुगर बोलते हो ना, शुगर का बीमारी हो गया। एड्रेनालिन क्या होता है, आपको गुस्सा आदि आ रहा है ना। तो एड्रेनालिन का क्या है, ये इसका ये मतलब आप इसको कंट्रोल करो, है ना, इसकी वजह से आता है, ठीक है। और ये फाइट और फ्लाइट वाला काम करता है, एड्रेनालिन फाइट और फ्लाइट का, ठीक है, ये भी काम करता है। पूछा था कि फाइट और फ्लाइट कौन होता है, तो एड्रेनालिन होता है। मैंने बायो में बताया, अच्छे से तरीके से बताया है ना। अब प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ये आपका सेक्सुअल हार्मोन की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का स्तर कौन मेंटेन करेगा, तब थायरॉक्सिन करेगा। कौन सा करेगा, ओ माय गॉड, ग्लूकोज करना था ना, ग्लूकोज मतलब शुगर, है ना। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, मेंटेन करता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह होता है। यदि ये मेंटेन न करे, इंसुलिन यदि मेंटेन न करे ग्लूकोज की मात्रा को, तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगा, ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो वही कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो जा रही है। तो फिर बाहर से आप इंटेक करना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन या अन्य चीज़ें किया जाता है, ठीक है। चलिए, शरीर में पोटेशियम की कमी से कौन सी समस्या होती है,
तो पोटेशियम की कमी होता है तो कौन सी समस्या होती है? एग्जाम में कई बार पूछा भाई। थकान होता है, उच्च रक्तचाप होता है, मांसपेशियों में कमजोरी होता है या पाचन समस्या होता है। तो पोटेशियम का क्या होता है? रासायनिक सूत्र के होता है। याद रखिएगा, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए, कमेंट करिए। थकान होता है या उच्च रक्तचाप होता है, मांसपेशियों में कमजोरी होता है या पाचन समस्या। तो मांसपेशियों में क्या होता है? कमजोरी होता है। केला खाओ, केला में क्या मिलता है आपका? पोटेशियम मिलता है। ठीक है, तो पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में क्या होता है? कमजोरी हो सकती है। केला खाओ, अच्छा रहेगा। और भी देख लो कि पोटेशियम किसमें किसमें मिलता है, तो उसको आप लोग उपयोग करो। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है या पेर्निशियस एनीमिया होता है या स्कर्वी होता है या मेरास्मस होता है? तो जल्दी से कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करोगे, है ना, वो चीज़ पहुँचा जाता है। स्कर्वी किसका होता है? विटामिन C। तो ये आंसर नहीं होगा। मेरास्मस किसके कारण होता है? प्रोटीन और कैलोरी के कारण होता है बच्चों में। प्रोटीन और कैलोरी के कारण क्या होता है? मेरास्मस होता है। और रिकेट्स किसकी वजह होता है? विटामिन D की वजह से होता है। तो जब आप क्वेश्चन कोई करो तो आपका दिमाग को ओपन रहना चाहिए कि हमें क्या क्या कर रहे हैं, क्या है ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप कुछ भी नहीं जानते होंगे कि किसकी कमी से फिर भी आप आंसर की तरफ पहुँच सकते थे, है ना। आंसर की तरफ क्या किए? पहुँच गए हम लोग बिना कुछ पढ़े लिखे। तो ये होता है स्मार्ट स्टडी, इसी को कहते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करना है? कमी से क्या होता है? पेर्निशियस एनीमिया होता है। कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक आवश्यक होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, या वसा होता है क्या, प्रोटीन होता है क्या, विटामिन होता है क्या? जैसे आप लोग देखते हो जो जिम वाले बंदे जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? प्रोटीन बाहर से यूज करते हैं। प्रोटीन खा खा के देखोगे बॉडी कैसा रहता है? फूल जाता है और सुडौल हो जाता है ना। लेकिन वो काफ़ी नुकसानदेह भी होता है आगे आने वाले टाइम में। मैं ये मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ना करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आप छोड़ दोगे प्रोटीन बाहर लेना तो आपकी बॉडी बहुत ख़राब अवस्था में हो जाएगी, इसलिए ना लें। ठीक है, लेकिन जिम वालों के लिए क्या होता है? जब जिमनास्ट होते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको प्रोटीन की आवश्यकता है। चाहे अंडे से आप प्रोटीन लो, चाहे आप मांस का उपयोग से लो, चिकन से लो, कुछ भी चीज़ से लो, या दूध से, बाई चीज़ जिससे भी आप प्रोटीन लो, है ना। तो क्या होता है? जो कोशिका टूटती है एक्सरसाइज वजन उठाने में, तो उसको मरम्मत करने के या शरीर का निर्माण करने के लिए या विकास के में शरीर के, वैसे भी शरीर का विकास कैसे होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। तो प्रोटीन अधिक से अधिक आप खाइए। तो क्या हो जाता है? प्रोटीन क्या करता है? कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो AD है या BC है या EK है या DK है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पानी में घुलनशील है वो क्या होता है? WBC होता है। क्या होता है? WBC। वाटर में कौन सा घुलनशील है? वाटर में विटामिन B एंड C। तो ये आपको ये ट्रिक पता है। WBC को छोड़ के बाकी कीड़ा जो है आपका वसा में है। वसा में क्या है? घुलनशील है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? क्या विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C या विटामिन E? है ना, बताइए। कैल्शियम है ना, जो कैल्शियम है तभी काम करता है यदि आपके बॉडी में क्या होना चाहिए? सूर्य के प्रकाश से विटामिन D आपकी बॉडी में हो। तो आप जब भी कैल्शियम की दवा लेने जाते हो, आपको समस्या होता है हड्डियों का, तो डॉक्टर आप कैल्शियम देता है और साथ में विटामिन D की भी दवा देता है ना। कि बाई चांस आप सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठते हैं तो विटामिन D देता है, लेकिन जो नेचुरली आप सूर्य के प्रकाश से विटामिन D अर्जित करते हो वो काफ़ी बेहतरीन होता है ना। तो आप कैल्शियम का अवशोषण आपकी बॉडी में तभी हो पाएगा जब आपके शरीर में विटामिन D की पर्याप्त मात्रा होगी, है ना। तो हड्डियाँ मजबूत तभी होंगी। विटामिन D ये बहुत बार पूछा एग्जाम में भाई। मैं बता रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हम लोग सेशन चला रहे हैं आपके लिए, है ना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे जाओ, चाहे आप आर दो, है ना, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे जाओ, पैटर्न देखिए, पैटर्न सबका सेम है, सब में इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन आप करते क्या हो, उसको पूरा सर आंखों पे ले लेते हो कितना टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक जान ही नहीं रहे हो,
है ना, उसी में घुमा फिरा के कर रहा है, आप उसी में कंफ्यूज हो। अब स्टेटमेंट बना दिया, आप इसको पता ही नहीं है ना, कि कैल्शियम और विटामिन डी का क्या रिलेशन है। हाँ, बॉडी में दोनों का मात्रा होना आवश्यक है। अब उसी में कह देगा कि शरीर के लिए केवल कैल्शियम जरूरत है, विटामिन डी न रहे तो भी काम चल जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है। भाई दोनों को मात्रा आवश्यक हो, तभी एक दूसरे का पाचन कर पाएगा, शरीर को निर्माण मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक सेशन नहीं कर रहे हो आप लोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर या एनीमिया? तो आयोडीन से आपका देखते हो कि टाटा का नमक खाते हो, हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नमक में क्या होता है, अब आप लोग टाटा का नमक सभी लोग घर घर में यूज होता है। तो इसमें जो टाटा वाले हैं तो इसमें क्या मिलाए थे, आपका आयोडीन की मात्रा मिलाए थे। तो जिससे क्या होता है, जो घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग है ना, गले में सूजन जैसा हो जाना, वो क्या होता है, गोइटर कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर रोग होता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। ठीक है, तो सेशन कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसको क्या करिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और मैं आप बता रहा हूँ, मैं लाइव से आप चले जाओगे मेरे चैनल पे, तो लाइव सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसा लाइव वीडियो बनाकर डाला हूँ जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकता है ना। तो डायरेक्ट वीडियो में जा देखिए, और वहाँ पर भी जाकर आप देखिए लाइव सेक्शन में, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी एक पेशेंस हो जाओ, हर चीज़ मिल जाएगा। अब अन्य जहाँ भी लाइव चल रहा है कोचिंग, वहाँ पहुँचने से मतलब नहीं है, आपका ज्ञान कहाँ पर एक ही जगह में। अब देखिए साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे कम टाइम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया, नहीं तो बहुत सारे ऐसे चैनल है 10 क्वेश्चन पढ़ाने में वो 1 घंटे लेते हैं, है ना। तो मैं आपको जल्दी आपको बताना चाहता हूँ कि कम टाइम में आप कैसे गेन करोगे, क्योंकि टाइम बहुत बहुमूल्य है। अब वहाँ पे बस उनको क्या है भाई, उनको पैसा बन रहा है, बेहतरीन पैसा बन रहा है, उनको खड़ा होने के लिए टाइम दिया गया है। ठीक है।